साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को और इसके अंतर्गत हम केवल 10 मिनट में ये जानेंगे कि योजनाओं में किस किस प्रकार से कार्यक्रमों को शुरू किया गया। तो आइए समझते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी और ये 5 वर्ष के लिए यानी वर्ष 1956 तक चली। इसका जो मॉडल था वो हेरर डोमर मॉडल था। पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें कि उद्देश्य रखा गया अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास को। अगर हम यहाँ पर प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता की बात करें तो सबसे जो मुख्य बात थी वो एग्रीकल्चर की थी यानी कृषि की। साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य स्थिरता, इसी में विद्युत, परिवहन क्षेत्र और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने वर्ष 1951 में कई सारे प्रयास करे, जिसके आधार पर जो लक्ष्य प्राप्ति रखी गई थी वो 2.1% रखी गई थी। क्योंकि सबसे पहली योजना है और देश के पास अभी इतना आधारभूत संरचना नहीं है, इसलिए ये टारगेट 2.1% का रखा गया, जिसमें अचीवमेंट जो है वो 3.6% की हो चुकी। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही सफल योजना इसको माना जाएगा। इसमें जो विशेष कार्यक्रम चले वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 से हुआ। अभी जान लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो वर्ष 1956 में शुरू हुई और जिसको कि वर्ष 1961 तक के लिए रखा गया। यहाँ पर ये पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को कई जगहों पर नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित भी माना जाता है। इसकी जो प्राथमिकता थी वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तीव्र औद्योगिकरण था, हैवी और बुनियादी उद्योग, साथ ही यहाँ पर कई बार आपको पूंजीगत उद्योग भी आ जाता है। ये इसका जो है उद्देश्य रखा गया कि इन उद्योगों पर हम भारी कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत कई देशों के सहयोग से हमने कई इंडस्ट्रीज को सेटअप करा, जिसमें भिलाई में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला के अंदर जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट को स्थापित किया गया। इस योजना का लक्ष्य 4.5% था और बिल्कुल वहां तक ही यानी बॉर्डर पर 4.3% अचीवमेंट के साथ इस योजना को भी एक ठीक सफल योजना माना जाएगा। समाजवादी प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति वर्ष 1956 ये इसकी कुछ विशेष बातें रही। यहाँ पर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी जिसकी अवधि तो वर्ष 1961 से 66 थी, परंतु ये एक विफल योजना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके दौरान सरकार ने कई प्रकार की दिक्कतों का सामना किया। जैसे इस योजना के अंदर 2 युद्ध हुए, सूखा पड़ गया और कई प्रकार की भयंकर अकाल आदि की स्थिति को देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका जो मॉडल था जॉन सैंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर यह योजना आधारित थी। यहाँ पर पहली बार हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, यानी आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनना, ये हमारी एक प्रकार से प्रायोरिटी यहाँ पर रही। जो लक्ष्य रखा पिछली योजनाओं की सफलता को देखते हुए रखा गया 5.6% का, जहाँ पर जो अचीवमेंट थी वो लगभग आधी यानी 2.8% की रही। भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था, जिसे टेक ऑफ स्टेज भी कहा जाता है, वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिलती है। इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में भारत चाइना और वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान इन युद्धों को देखा गया। यहाँ पर जब ये योजना पूरी तरीके से विफल हो जाती है तो उसके बाद में सरकार के पास उतना फंड नहीं था कि एक पंचवर्षीय योजना को फलीभूत किया जा सके। यहाँ पर आ जाता है योजना अवकाश, जिसे प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। इस बार सरकार ने एक एक वर्ष की योजनाओं को तैयार करा, जिसमें वर्ष 1966 से 67, वर्ष 1967 से 68 और वर्ष 1968 से 69, ये 3 एक एक वर्ष वाली योजनाओं को यहाँ रखा गया। इन योजनाओं में भी सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, अतः यहाँ पर कृषि को एक प्रकार से मुद्दा बनाया कि भाई अब हम खाद्यान्न के अंदर उत्पादकता बढ़ाने पर बल देते हैं, जिसके आधार पर भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति को देखा गया और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब
और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भागों में हरित क्रांति को लाकर के गेहूं के उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इस योजना के बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसकी अवधि वर्ष 1969 से 74 रखी गई, जिसमें जो दिशा निर्देश किया वो किया अशोक रुद्रा एवं अन्य के द्वारा। प्राथमिकता थी कि अब हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए स्थिरता के साथ में, और यहीं पर हमें स्वावलंबन की प्रगतिशील उपलब्धि भी प्राप्त करनी है। लक्ष्य यहाँ 5.7 रखा गया, परंतु प्राप्ति जो है हमें 3.3% की हो पाई। इसमें हमने कृषि की विकास दर पर विशेष बल दिया। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट किया गया। रीजनल डिस्पैरिटी या रीजनल जो विषमता थी उसको दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम, यानी यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। इस योजना में जो विशेष रहा वो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर से एक युद्ध यहाँ पर देखना पड़ गया। अगली जो बात आती है वो आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना की, जिसकी अवधि वर्ष 1974 से 79 रखी गई। हालांकि ये योजना एक वर्ष पूर्व ही 78 में समाप्त हो जाती है। योजना की जो फाइनल ड्राफ्टिंग थी उसको तैयार किया गया एवं जारी किया गया डीपी धर के द्वारा। यहाँ प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाने की, और साथ ही साथ अब हमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी थी। हालांकि योजना लक्ष्य से भी अधिक अचीव कर पाई है। 4.4% लक्ष्य और 4.8% अचीवमेंट यानी प्राप्ति के साथ में 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई। मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम, विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया। इसी योजना में एक बहुत बड़ा आलोचना का मुद्दा बना कांग्रेस सरकार का आपातकाल, क्योंकि इसमें आपातकाल की घोषणा कर दी गई। यहीं पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण, यहाँ विशेष तौर पर क्या हुआ है कि वर्ष 1978 में ही पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार देखने को मिली भारत में, और जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और 1978 से 80 के लिए रोलिंग प्लान लेकर के आई। रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल या गुन्नार मिर्डल जी के द्वारा दिया गया, और इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है एशियन ड्रामा। यहाँ एक नई योजना, छठी योजना, जिसको इन्होंने 5 वर्ष के लिए 1978 से 83 इसकी शुरुआत करी, और इसे जनता पार्टी सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान, अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में एम्प्लॉयमेंट पर काफी बल दिया गया। उसके बाद में वापस से कांग्रेस सरकार आती है और वो इसे 78 से 80 के बाद 80 में वापस से छठी पंचवर्षीय योजना लेके आती है 80 से 85 के लिए। यहाँ पर गरीबी हटाने के लिए ट्राइसेम, IRDP, NREP, इन सब योजनाओं और कार्यक्रमों की सहायता से गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ परिवार नियोजन जैसे जो फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम है, जनसंख्या विस्फोट आदि, इन पर भी नियंत्रण का प्रयास किया गया। यहाँ पर सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी लाने का प्रयास किया। लक्ष्य रखा 5.2, परंतु प्राप्त कर लिया 5.7। अच्छी योजना मानी जाएगी। 7वीं योजना आती है वर्ष 1985 से 90 के लिए, जिसमें अब हम खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाने की बात कर रहे हैं, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राथमिकता भोजन है, काम है, उत्पादकता है। इन पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमताओं पर प्रहार करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए। यहीं पर हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि, लक्ष्य रखा 5%, परंतु प्राप्त हुआ 6%, यानी लक्ष्य से अधिक फिर से अचीव। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत इसी योजना में होती है। IRDP योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया, गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया, और IRDP के तहत परिवार को अब यूनिट के तौर पर देखा जाने लगा। यहाँ पर केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना, इसको फिर से स्थगित किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, साथ ही साथ ये वो दौर है जहाँ पर देश में आर्थिक रूप से भी इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। यहीं पर हमने BOP क्राइसिस जैसे समस्याओं को देखा है। यहाँ पर आ जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 90 से 92 गैप है, फिर 92 से 97, जो कि जॉन W. मुलर इस मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को
और अधोसंरचना विकास जैसे परिवहन, संचार, सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, इन सब पर बहुत बड़ी मात्रा में बल सरकार की ओर से दिया जाने लगा। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व यानी ईसेंस माना गया। 5.6 लक्ष्य जबकि प्राप्त कर लिया 6.8%। अगली योजना, उसी योजना में आप देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म हुए, देश के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी अपनाया वर्ष 1991। यहाँ पर देखेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002। यहाँ पर सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की बात की गई और समानता के साथ समृद्धि को आगे बढ़ाने की को प्राथमिकता दी गई। उदारीकरण सहित वित्तीय और इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्य था 6.5, प्राप्त हो पाया 5.4, कहीं कहीं पर 5.7 भी मिलेगा, क्योंकि देश के अंदर यहाँ पर संरचना को परिवर्तित किया जा रहा है। देश में उद्योगों और जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं सभी में, चाहे लिबरलाइजेशन को कहें, प्राइवेटाइजेशन को कहें और ग्लोबलाइजेशन को कहें, इन नीतियों को अब अपनाने की मुहिम चल उठी है। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो वर्ष 2002 से 2007 तक की अवधि के लिए 8% लक्ष्य के साथ तैयार की गई, जिसमें लगभग अचीवमेंट के पास ही 7.6% को यहाँ पर जो है अचीव कर भी लिया गया। विकास के 11 इंडिकेटर हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो मूल रूप से माना जाएगा, प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाएगा, अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, परंतु 12वीं भी आई है। इसकी अवधि 2007 से 12 तक रही। यहाँ पर फास्टर ग्रोथ की बात हो रही है, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि यानी कि मोर इंक्लूसिव, उस समृद्धि की बात हो रही है। 9% लक्ष्य है और 8% अचीव कर लिया गया। अगर एग्जैक्टली देखें तो 7.9% अचीवमेंट हुआ। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 9% की यहाँ पर एवरेज वृद्धि दर को देखा गया। कृषि जीडीपी में जो प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि आदि को देखा जा रहा है। सबसे अंतिम योजना अगर देखा जाए किताबों में, कागजों में, तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। हालांकि इसे 2015 में ही नीति आयोग को ला करके योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। 2012 से 2017 प्राथमिकता है तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी। यहाँ पर एक और शब्द आ जाता है सस्टेनेबल। यहाँ लक्ष्य 8 रखा गया, अचीवमेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये पूरी हो ही नहीं पाई। इससे पहले ही 2015 में योजना आयोग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर यानी सोशल सर्विसेज पर सबसे अधिक खर्चे को सरकार ने रखा। योजना की निगरानी हेतु लक्ष्य जो बनाए गए, जीडीपी में 8% की वृद्धि दर, कृषि में 4% की वृद्धि दर, विनिर्माण सेक्टर में 10% की वृद्धि दर, हेडकाउंट रेशियो आधारित गरीबी में 10% की कमी, 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन और योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापना दर यानी यहाँ पर आपकी फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक लक्ष्य दिया कि एक महिला अपने पूरे मातृत्व काल में 2.1 इतने ही बच्चों को क्या करेगी, यहाँ पर जन्म देगी। कुल प्रजनन दर को 2.1 किया गया। तो यहाँ पर ये पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आप लोगों को बताना है ट्राइसेम की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसी ही अन्य वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।